जय हिंद सभी साथियों को। आपको एक ज़रूरी मुद्दे और एक ज़रूरी मामले के साथ मैं आपको जोड़ दूं और बता दूं। अभी आपको कुछ दिन पहले डबुआ फरीदाबाद डबुआ केडी स्कूल वाली गली में एक मामला जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया था, जिसको लेकर हमने एक न्यूज़ डाली थी, जिसमें मामला मैं आपको दरअसल बता दूं। एक मामला ये था कि साद नाम का एक शख्स था, लड़का था, जिसके ऊपर पड़ोसी पक्ष ने ये मुकदमा लगाया था। शिकायत ये करी थी कि उस पर जो है डकैती को लेकर, मतलब घर में घुसकर उसने सामान लूटा है, सोना चांदी लूटा है। उसको लेकर हमने शाम को जो साद है, जो जिस पर आरोप लगे थे, उसको हमने शाम को एक खबर चलाई थी, जिसमें बहुत से लोगों का ये था कि भाई ये जो खबर है वो गलत चलाई है और जो प्रथम पक्ष है वो सच बोल रहा है। अब इस मामले में मैं आपको बता दूं, जो कि आरोपी यानी कि साद और आरिफ थे, उनको कानूनी प्रक्रिया द्वारा यानी कि जेल भी हो गई, 1-2 दिन बाद जेल होगी। और हमने उनसे कहा भी था क्या क्या आपके ऊपर सेक्शन लगे हैं, क्योंकि सच्चाई का आना और सच्चाई का बताना हमारा बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ है। तो इसीलिए आज हमारी रूबरू है और जानते हैं क्या कुछ इन पर वाकई में, इन पर सबसे बड़ी बात यह थी, क्या वाकई में इन लोगों ने घर में घुसकर डकैती की थी या नहीं की थी, जैसा कि प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया था। जी भाई, क्या नाम है? जी साद नाम है जी। क्या हुआ था वही मामला थोड़ा सा एक बार बता दो। मामला जी कुछ भी ना, बड़ा दिखा दिया और बड़ा कर दिया। बड़ा दिखा दिया, देखिए आप समझिए, बड़ा दिखा दिया और बड़ा बता दिया। इसलिए दिखाया था क्योंकि जो झगड़ा हुआ था वो विशेष समुदाय का था और जो दूसरा पक्ष था वो हिंदू समाज का था। तो इस वजह से इस मामले को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था। लेकिन वहाँ पर क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये बनता है कि जहाँ पर सच्चाई को दिखाने का काम हम करते हैं, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने इसे सांप्रदायिक झगड़े देने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाकर सच्चाई दिखाई थी। अब कुछ लोग इस बारे में कमेंट कर रहे थे कि भाई ये जो है झूठी खबर दिखा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई क्या है। क्या थी सच्चाई भाई, क्या हुआ था? आरोप ये लग रहे थे आपके ऊपर कि आपने डकैती करी, घर में घुसकर को सोना चांदी लूटा। सच्चाई जी ये है, लूट वूट तो कुछ ना, छोटी मोटी लड़ाई थी। अच्छा जी। अब इतनी बड़ी बात हो जाता है झगड़ा, पास पड़ोस में सब बातें हो हाँ जाती जी, हैं। आस पड़ोस में कोई ऐसी बात थी ना, लेकिन दूसरों के कहने पे उन्होंने जी पता नहीं क्या स्टेटमेंट भी दिया था कि मेरे घर में से लूट हुई है जी। अब हमें सवाल ये हमारा कि आपके ऊपर पुलिस ने कौन कौन सी सेक्शन लगाई थी, जिसमें आप अभी जो है? पुलिस वालों ने जी वही लगाई, लड़ाई झगड़े की, और कुछ भी ना लगाई। अच्छा। कि सच्चाई भी उसके साथ दे है जो सच हो है। अच्छा जी। अभी लूट पाट ऐसे तो कोई किसी को भी लगवा दे, कुछ भी लगवा दे, ऐसे तो वो झूठी थी यानी कि? झूठी थी, कोई प्रूफ ना, कोई रिकॉर्डिंग ना, कैमरे ना। नहीं, पुलिस ने अपनी तफ्तीश कर ली इस बात की? पुलिस ने जी अपनी पूरी तफ्तीश करी। अच्छा। और जी उन्होंने वही लगाई, लड़ाई झगड़े की, और कुछ ना है बस जी। तो देखिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। देखिए जब झगड़ा होता है, आप समझिए, जब झगड़ा होता है, दो पक्षों में झगड़ा होता है, तो एक धारा की जगह 10 धारा लगा देते हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपने फरीदाबाद पुलिस की, कमिश्नर साहब की भी, जो कि कमिश्नर साहब के दिशा निर्देश पे ये फरीदाबाद पुलिस जो है काम कर रही है। तो मैं बता दूं आपको, फरीदाबाद पुलिस ने इस पर निष्पक्ष काम किया। और जैसा कि प्रथम पक्ष जो कि आरोप लगा रहा था डकैती को लेकर, घर में घुस के लूटमाट करी है, लेकिन वो सरासर झूठ निकला है। तो ये मुझे आपको क्लियरनेस देनी थी और साफ इस बारे में जवाब देना था कि जो भी पड़ोसी पक्ष ने जो आरोप लगाए थे डकैती को लेकर, वो बिल्कुल सरासर झूठ थे, निराधार थे। तो ये थी हमारी सच्चाई, जो कि हमारा फर्ज बनता है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर हम आपको रिपोर्ट दें, ग्राउंड लेवल पर जाकर, और यही हमारा फ़र्ज़ है और यही हम करते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ बात पूरी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।